पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको यीशु। यीशु। आप सभी को आज का इस आराधना में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूँ। हम इस सप्ताह में पेंतकुस्त का अनुभव में समय बिताना जरूरी है। जैसे पिछले संडे को हम पेंतकुस्त का रविवार पेंतकुस्त का पर्व हम मनाए। मेरे भाई और बहनों, शिष्यगण 50 दिन उपवास प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा के लिए मेहनत किया, इंतजार किया। यीशु 40 दिन उपवास करते प्रार्थना करके पवित्र आत्मा के लिए इंतजार किया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु जो किया शिष्यों को बाद में समझ में आया और अनुभव किया। ये पेंतकुस्त हमको भी प्रेरणा देता है कि हम सभी लोग पवित्र आत्मा से ही भर जाए, क्योंकि इस दुनिया में जीना है तो हमको निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस दुनिया के आधिपत्य को और अधिकार के खिलाफ लड़ना है। उसके लिए शक्ति पवित्र आत्मा से ही हमको प्राप्त होगा। जैसे शिष्यगण अनुभव किया, यीशु ने भी अनुभव किया। यीशु अपना सामर्थ्य से इस दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए कोशिश तो नहीं किया। जो भी यीशु कोशिश किया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। शिष्यगण ऐसा ही किया पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से। तो बहुत बड़ा बदलाव अपने जीवन में पहले हम देखते हैं, बाद में जनताओं के जीवन में, कई इलाका में जहाँ जहाँ उन लोग चले गए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम इस आराधना में आत्मा अभिषेक के लिए ही प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा मेहनत नहीं, पवित्र आत्मा का कृपा और पवित्र आत्मा का मेहनत हमारे सफलता के लिए मदद कर सकते हैं। आत्मा के लिए सब कुछ संभव है। शिष्यगण ये हकीकत को अनुभव किया, इसलिए हमेशा पवित्र आत्मा का अभिषेक में रहने के लिए, वो आत्मा से प्रेरित होकर जीवन जीने के लिए, यीशु के लिए साक्षी बनने के लिए उन लोग जीवन बिताए। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमको भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। आज जहाँ भी हो आप, इस आराधना में पूर्ण रूप से हम उसमें भाग लेकर यीशु की आराधना करके पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम यीशु को हमारे बीच में बुलाए, जो पवित्र आत्मा प्रदान करने के लिए तैयार है। ओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में, आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में, आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में, आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। तू ही स्वामी, तू ही पावन, मुझ पर दया करो, ओ मुझ पर दया करो। तू ही जीवन, तू ही पावन, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में, आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। तू ही शक्ति, तू ही मुक्ति, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। तू ही शक्ति, तू ही मुक्ति, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में, आओ प्रभु मेरे प्यारे
पर दया करो। तू ही पावन, तू ही जीवन, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हे यीशु, हालेलुया। आपकी आराधना करने वाले प्रत्येक भाई और बहन, बेटा और बेटे आपका आशीष से, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा की कृपा से भर जाए, आत्मा अभिषेक से भर जाए प्रभु। इस साधना में शुरू से भाग लेने वाले प्रत्येक भाई और बहन को, चाहे वह कितने दूर में ही हो, आत्मा के वरदानों से आशीष से भर जाए प्रभु। इस आराधना में भाग लेते समय वे आनंद अनुभव करे, शक्ति महसूस करे, अभिषेक से भर जाए प्रभु। जो इस वक्त दुख में, तकलीफ में रहते हुए भाग लेने वाला भी हो, उनको जीने का शक्ति मिले, आनंद मनाने का कृपा मिले, दिल का मन का सारा बोझ हल्का हो जाए प्रभु। पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श करे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुआ मन में आ, दिल में आ, यीशुआ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, आपके बाद अंतिम पल में आपके शिष्यों ने मान लिया, उसका पालन किया, इसलिए पवित्र आत्मा आपके शिष्यों के जीवन में उतर आया। वो पवित्र आत्मा शिष्यों के जीवन द्वारा समाज में, यरूशलेम में, पूरा यहूदिया में, समरिया में, दुनिया के कोने कोने में चमत्कार किया। कितना अच्छा परिवर्तन, वो परिवर्तन कितना जल्दी सबसे पहले शिष्यों के जीवन में हम देख लिया प्रभु, बाद में जनताओं के जीवन में, अंत में कलीसिया में। हाँ प्रभु, हमको भी एक पेंतकुस्त का अनुभव होने दे प्रभु, हमको भी पेंतकुस्त का अनुभव दे, नव जीवन का अनुभव दे, जीवन में परिवर्तन लाने का शक्ति हमें दे प्रभु। जीवन का गलत आचरणों को सुधारने का, अच्छा आचरण जीने का कृपा हमको दे प्रभु। इस आराधना में इस वक्त भाग लेने वाला प्रत्येक भाई का, बहन का, माता पिता का, बेटा या बेटी का जीवन में प्रभु परिवर्तन आने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरणा दे, शक्ति दे, कृपा दे प्रभु। क्योंकि आपके सामर्थ्य पवित्र आत्मा के साथ ही था, शिष्यों का सामर्थ्य पवित्र आत्मा के साथ किया, तब शिष्यों ने महसूस किया। अपना सामर्थ्य नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से शिक्षकगण साक्षी बने। तब तक उन लोग अपना सामर्थ्य से साक्षी बनने के लिए कोशिश किया, अपने सामर्थ्य से बदलने के लिए कोशिश किया,
नहीं बदल पाया प्रभु। इस आराधना में भाग लेते हुए हम पवित्र आत्मा से भर जाइए प्रभु, हम बदल जाइए प्रभु, एक साक्षी हम बन जाइए। यीशु आप शिष्यों को ये बोला, तुम पूरी दुनिया के लिए साक्षी बन जाओ, लेकिन सबसे पहले शुरू होना है यरूशलेम से। यरूशलेम हमारा जीवन है प्रभु। खुद अपने जीवन को, अपने परिवार को साक्षी का जगह बनाना, खुद अपने जीवन में परिवर्तन लाते हुए, हे यीशु हमें पवित्र आत्मा से भर दे। इस आराधना में भाग लेने वाला प्रत्येक भाई और बहन पवित्र आत्मा से भर जाए। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु उनके जीवन में पवित्र आत्मा भेजिए। प्यारे भाई और बहन, आज की इस आराधना में हम आत्मा के लिए सिर्फ प्रार्थना करेंगे। आत्मा आएगा, आपका जीवन का समस्या दूर होंगे, आपका मन में बदलाव होंगे, आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, आप सिर्फ यीशु के लिए बन जाएंगे, पूरी दुनिया के लिए, परिवार के लिए, अनेकों के लिए आप साक्षी बन जाएंगे। यही प्रभु हमसे चाहता है सबसे पहले। बाकी सब हमें मिल जाएगा, बाकी सब प्रभु हमको देगा, ये प्रभु का वायदा है। यीशु आपका वचन से हमें संपन्न कर, वचन से हमें शक्ति प्रदान कर दे प्रभु, कृपा हम मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु अपना स्वर्गारोहण से पहले और एक बार एकत्रित हुए शिष्यों के सामने दर्शन देखकर आया और यीशु इस तरह शिष्यों से अंतिम उपदेश दिया। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन संज्ञा 8 में हम इस तरह पढ़ते हैं, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम मेरे साक्षी होंगे। प्यारे भाई और बहन, पुनर्जीवित यीशु स्वर्ग जाने से पहले शिष्यों को अंतिम उपदेश दे रहा है, एक अच्छा प्रेरणा दे रहा है। यीशु इस दुनिया में जो अच्छा साक्षी का जीवन बताया, उसी तरीके से ये शिष्यगण भी साक्षी बनकर जीना है, ऐसे कोई उपदेश यीशु शिष्यों को दे रहा है। एक आध्यात्मिक प्रेरणा, एक स्पिरिचुअल ड्यूटी शिष्यों को दे रहा है। तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे और सामर्थ्य तुम प्राप्त करोगे। जैसे यीशु भी 40 दिन का उपवास प्रार्थना किया, लिखा है यीशु पवित्र आत्मा से संपन्न हुआ। देखिए इधर भी यीशु ये दुनिया छोड़कर स्वर्ग जाने के पहले वही अनुभव उपदेश के रूप में दे रहा है शिष्यों को। तुम लोग भी पवित्र आत्मा से संपन्न हो जाओगे, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। फिर तुमको डरने की बात नहीं है। तो तुम लोग नहीं होंगे काम करने वाला, बोलने वाला, कहीं जाने वाला, पवित्र आत्मा तुमको ले जाएगा। बोलने के लिए शब्द पवित्र आत्मा तुमको दे देगा। यीशु बार बार बोला था, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 18, 19, 20 में हम पढ़ते हैं, बोलने का शब्द पवित्र आत्मा देगा। कहाँ हम ले जाना है, पवित्र आत्मा तुमको ले जाएगा। देखो इसलिए शिष्यगण अलग अलग जगह में गया, लेकिन जाने से पहले का तरीका है साक्षी बनना है, खुद साक्षी बनना है, बाद में जाकर साक्षी बन सकते हैं। कहने का मतलब अपने जीवन में एक साक्ष्य का अनुभव होना है। वो साक्ष्य का अनुभव क्या है? खुद अपने जीवन को पवित्र करते हुए, जीवन में परिवर्तन लाते हुए, पुराना जीवनचर्या को बदल डालते हुए नया जीवन, धार्मिकता का, विश्वास का, पवित्रता का, धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का, विश्वास का, पवित्रता का जीवन जीते हुए हम दूसरों के लिए एक साक्षी बनना, दूसरों के पास जाकर वचन सुनाना केवल नहीं, साक्षी देना मतलब खुद एक नया व्यक्ति बनना एक साक्ष्य है। लिखा है कहां से शुरू करना है साक्षी देने का काम। यीशु कहता है तुम लोग यरूशलेम से शुरू करेंगे। सबसे पहले यरूशलेम से। यरूशलेम मतलब जहां हम शिष्यगण रहते थे, घूमते थे, जहां यीशु घूम घूम कर वचन सुनाते थे। इधर यरूशलेम प्यारे भाई और बहनों,
खुद अपना जीवन है। और अच्छा से बोलेगा तो जिस घर में हम रहते हैं वो घर मेरा एक साक्ष्य का जगह बनना चाहिए। सर्वप्रथम खुद अपना जीवन और मेरा परिवार साक्ष्य बनना चाहिए, बाद में बाहर जाकर हम साक्ष्य बनना है। ईश्वर ये चाहता है अपना जीवन साक्ष्य बनना चाहिए सबसे पहले, बाद में हमको जाना है यहूदिया, यहूदिया के बाद जाना है समरिया, बाहर के इलाका, और 14 जगह है पूरे दुनिया के कोने कोने में जाकर। ये तो काम शायद हम सबको ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहला शब्द तुम यरूशलेम में मेरे लिए साक्षी होंगे। ये यरूशलेम प्यारे भाई और बहन, इस साधना में, इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई और बहन, ये आपका जीवन है, आपका परिवार है, परिवार का इलाका है। हम प्रार्थना करें कि हम खुद अपने लिए, दूसरों के लिए एक साक्षी बनना। वचन में हम पढ़ते हैं ईश्वर दुनिया के लिए, कायन के लिए साक्षी बना, पवित्र आत्मा यीशु के लिए साक्ष्य दिया, यीशु पूरे दुनिया के लिए साक्ष्य दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 26 में हम इस तरह पढ़ते हैं, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो तुम मेरे विषय में साक्ष्य देगा। तो वह मेरे विषय में, वह मतलब यहाँ पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और हम इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 14 और 15, वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। इस संबंध में पवित्र आत्मा का साक्ष्य भी हमारे पास है। पहले वह बोलता है, देखो यहाँ पवित्र आत्मा यीशु के लिए, शिष्यों के लिए साक्ष्य दे रहा है। इब्रानियों का पत्र में भी हम पढ़ते हैं और उत्पत्ति ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं, जब कायन हाबिल के खिलाफ पाप किया, बल्कि हाबिल के प्रति प्रभु ईश्वर प्रसन्न हो जाता है, हाबिल के भलाइयों के लिए साक्ष्य देता है। ईश्वर हमेशा ये दुनिया के भलाइयों का साक्ष्य देता है, भले लोगों के साथ मिलकर उनका भलाइयों का बखान करता है। नए विधान में आ जाता है, पवित्र आत्मा यीशु के लिए साक्ष्य देता है। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों के लिए साक्ष्य देता है। यीशु दुनिया में रहकर क्रूस मरण तक एक साक्ष्य बना। प्यारे भाई और बहन, त्रित्व ईश्वर का ये उत्तरदायित्व अच्छा से ये दुनिया में पूरा किया। उसके बाद शिष्यगण, फिर बाद में आए हुए बहुत सारे संत लोग। अभी दुनिया में जितने संतगण हैं 10,000 से ज्यादा संतगण आज हमारे बीच में है, कलीसिया में है। उन लोगों ने इस दुनिया के लिए क्या किया शायद पूछेंगे। उन लोगों का जीवन में शायद उन लोग ज्यादा किया नहीं होगा, लेकिन उनका जीने का तरीका, कई संतों का जीवन घूम घूम कर उन लोग वचन नहीं सुनाया, लेकिन यीशु के प्रति उनका जीवन एक साक्ष्य था। संत अल्फोंसा का जीवन, वो अपना कमरा छोड़कर बाहर जाके ईश्वर को वचन नहीं सुनाया, लेकिन संत अल्फोंसा वो कमरे में बैठकर पूरी दुनिया के लिए साक्षी बना। कैसे यीशु के साथ मिलकर दुख को सहना है, वो सहन दूसरों के लिए अनुग्रह में कैसे बदल डालना है, वो संत अल्फोंसा सहते हुए सिखाया। इस तरीके से पूरी दुनिया के दुख सहने वाले लोगों के लिए साक्षी बना। दुख सहते समय हम अभिशाप नहीं देना है, बल्कि आशीष देना है। उसी से हम अपने लिए आशीष पाएगा, दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बनेगा। ऐसा एक जीवन जीते हुए संत अल्फोंसा हमारे लिए साक्षी बना। प्यारे भाई और बहन,
मैं कहना चाहता हूं, इस आराधना में भाग लेने वाला प्रत्येक माता पिता अपने परिवार के लिए साक्षी बनना। हो सकता है आप पति होंगे तो आप पत्नी के लिए एक साक्षी बनना। हो सकता है आप एक पत्नी हो, आप पति के लिए साक्षी बनना। आपके मन में, मनोभाव में, स्वभाव में बदलाव लाते हुए, वचन सुनकर, वचन पढ़कर, वचन जीते हुए और पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार जीते हुए हम दूसरों के लिए एक साक्षी बनना। माता पिता से और मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए आप अपने घर में साक्षी बनना। क्योंकि आज का जवान बच्चे, युवक युवतियां हमारे परिवार के माता पिता के हरकतों को, जीवनचर्या को, बुरी आदतों को देखते हुए जीवन जी रहे हैं। खराब होने से हम दुखी हो जाते हैं और डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, सजा देते हैं, गाली भी देते हैं। बदला हुआ जीवन हम नहीं देखते उनके जीवन में। उसके लिए क्या करना है? हम सभी लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होना है। शिष्यगण आत्मा के बिना बदलाव लाने के लिए कोशिश किया, लेकिन हर जगहों में पराजय को हम देखते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा से भर गया शिष्यगण, बाद में आकर साक्ष्य देने लगे, वो बदलाव 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना ज्यादा बदलाव हम देख सकते हैं कई इलाका में, कई लोगों के जीवन में। हाँ प्यारे माता पिता, आप लोगों से प्रभु का अनुरोध है, आप खुद एक साक्षी बन जाइए। जीवन में बदलाव लाते हुए, बुरी आदतों को छोड़ते हुए, आपके जीवन में ऐसा कोई रहस्यमय पाप होगा, रहस्यमय गलत काम होगा, रिश्ता होगा, वो सब छोड़कर वचन के अनुसार धार्मिकता का जीवन जीने के लिए आप आग्रह कीजिए। अगर नहीं सगरे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जरूर मांगिए। इस तरीके से आपके जीवन में आप परिवर्तन ला सकते हैं। आपका मनोभाव में, आपके बोलने का तरीका में आप बदलाव ला सकते हैं। ये सब आपके परिवार के हर एक व्यक्ति जो देखते होंगे, धीरे धीरे उनके मनोभाव में भी, उनके आचरण में भी परिवर्तन लाने में कामयाब होंगे। क्योंकि परिवार के एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलेगा, बाकी सबको धीरे 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 आत्मा का अभिषेक मिल जाएगा। आइए इस आराधना में हम भी प्रार्थना करें कि खुद अपना जीवन अपने परिवार वालों के लिए साक्षी बन जाए। आज यीशु हम सभी लोगों से कह रहा है, यरूशलेम से हम साक्षी का काम शुरू करना, मतलब खुद अपने जीवन में, आचरण में बदलाव लाते हुए हम एक साक्षी बन जाए। बोलना नहीं पड़ेगा, हमारे जिंदगी को देखते हुए उनको बोलना पड़ेगा, हाँ मेरा पति बदल गया, मेरी पत्नी बदल गई, हमारे बच्चे बदल गए। दूसरों को बदला अगर हम चाहते हैं, इधर आज पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता, प्रेरणा देता है, हम खुद बदले। आइए इस आराधना में हम घुटने टेकते हुए अच्छा से भक्ति के साथ, आग्रह के साथ इस आराधना में हम भाग लेंगे। आत्मा का अभिषेक से हम भी भर जाए, जैसे शिष्यगण भी भर गया और बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज उनके जीवन में आ गया और बाद में समाज में, जनता के जीवन में भी बदलाव का कारण बन गया। आइए हम प्रार्थना करें, आग्रह करें, ये भक्ति के साथ आराधना में हम भाग लें। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में, आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। तू ही शांति, तू ही शक्ति, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। तू ही शांति, तू ही शक्ति, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा। हालेलुया यीशु 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 यीशु। प्रभु यीशु, आप अपने शिष्यों को कितने बार समझाया, याद दिलाता रहा पवित्र आत्मा के विषय में, क्योंकि आप जान गए प्रभु यीशु, आत्मा के बिना कोई भी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। प्रभु, आपके जीवन में भी महान कार्य आपने किया, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से ही है। हे यीशु, इस वक्त इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई और बहन, पवित्र आत्मा के लिए प्यारे भाई बहन, आप लोग प्रार्थना कीजिए खुद आपने अपने लिए, ताकि आपके जीवन में परिवर्तन हो, बदलाव हो। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्यारे बच्चे, अपने माता पिताओं के लिए आप लोग प्रार्थना करना। पदे पत्नी मिलके इसमें इस आराधना में भाग लेते होंगे। आप अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करना। आत्मा का अभिषेक केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं दिया जाता है। दुनिया का आशीष हम अपने लिए मांगते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक एक दूसरे के लिए मांगना है, एक दूसरे के लिए मांगना है। इस वक्त इस आराधना में हम मांगेंगे अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। यीशु चाहता है, क्योंकि मांगने वालों को प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा का आशीष कृपा दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं प्यारे भाई और बहन, पवित्र आत्मा संतों के लिए स्वर्ग का वरदान नहीं है। केवल पवित्र जीवन जीने के बाद प्राप्त होने वाला, प्रभु से प्राप्त होने वाला तोहफा नहीं, गिफ्ट नहीं है पवित्र आत्मा। हो सकता है हम पापी है, एक पापी को बदलना है, अच्छा जीवन जीना है, पाप छोड़ना है, प्रभु का बन जाना है, उन लोगों के लिए दिया जाता है स्वर्ग का एक गिफ्ट है पवित्र आत्मा। संतों के लिए नहीं, संत बनने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, उसके लिए पाप छोड़ने के लिए, वचन समझने के लिए, वचन जीने के लिए प्रेरणा देने वाला है पवित्र आत्मा। इसलिए यीशु कहता है सहायक, हेल्पर। वो पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वचन संज्ञा 13-14 में हम स्थिर पढ़ते हैं, यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे, लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। अनंत जीवन का अनुभव, ये दुनिया में रहते समय जीने का अनुभव, आनंद, आशीष, खुशी अनुभव करना है। हम पवित्र आत्मा के साथ मिलकर, पाप जोड़कर आत्मीयता का जीवन जीना है। प्यारे भाई और बहन, यीशु की ओर हाथ बढ़ाते हुए पवित्र विशेष कृपा मांगेंगे। ये आत्मा के बिना प्यारे भाई और बहन आप वासना का पाप से छुटकारा नहीं पाएंगे। जो गलत काम अपने आंखों से, मन से, अपने अंगों से, पूरे शरीर से करते होंगे, प्यारे भाई और बहन आप अपना शरीर से प्रतिदिन करने वाला हर एक पाप से छुटकारा पाए।
ये आप दूसरों के लिए एक नया साक्ष्य का जीवन होगा। हम पवित्र आत्मा विशेष कृपा मांगेंगे ताकि हम अपने शरीर को हमेशा पवित्र बनाए रखें। आत्मा मुझ में मेहनत करे, ओ आत्मा मुझ में मंडराए। आत्मा मुझ में मेहनत करे, ओ आत्मा मुझ में मंडराए। पवन बना दे दूतों को, आग बना दे शिष्यों को। पवन बना दे दूतों को, आग बना दे शिष्यों को। कृपा के ऊपर कृपा बरसाए, ओ कृपा के ऊपर कृपा बरसाए। कृपा के ऊपर कृपा बरसाए, ओ कृपा के ऊपर कृपा बरसाए। ये पवित्र आत्मा हम सभी लोगों में आप मेहनत करें। संत पौलुस कहता है, मैं नहीं, मुझ में रहने वाला पवित्र आत्मा मेरे लिए मेहनत करता है। मैं नहीं, पवित्र आत्मा द्वारा प्राप्त हुआ कृपा मुझ में काम करता है। संत पौलुस 3 साल यीशु के साथ नहीं थे। काफी साल के बाद यीशु के रिश्ते में संत पौलुस आया। फिर भी बाकी सब शिष्यों से ज्यादा मेहनत किया संत पौलुस ने। 13 पत्र उन्होंने लिखा। बाकी सब शिष्यों को जितना मिला उसे और ज्यादा आत्मीय ज्ञान संत पौलुस को मिला। इसका मतलब पवित्र आत्मा संत पौलुस में मेहनत किया और पवित्र आत्मा के साथ सहयोग दिया संत पौलुस ने। हम पवित्र आत्मा के साथ हम भी मेहनत करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, मेहनत करेंगे। आत्मा हमारे जीवन में बहुत चमत्कार करेंगे। हमारा जीवन एक दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए एक साक्षी बन जाएंगे। हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अभिषेक का, आशीष का, उद्धार का, नवीनीकरण का और रक्षा का माध्यम बन जाएंगे। हम पवित्र आत्मा विशेष कृपा मांगते हुए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में मेहनत करने के लिए, मदद करने के लिए कृपा मांगते हुए गाएंगे। आत्मा मुझ में मेहनत करे, ओ आत्मा मुझ में मंडराए। आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ में मंडराए। पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को। पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को। कृपा के ऊपर कृपा बरसाए, ओ कृपा के ऊपर कृपा बरसाए। प्रभु यीशु समर्पित करते हैं पवित्र आत्मा विशेष कृपा हमारे बच्चों के ऊपर मंडराए। प्रभु प्यारे माता पिता, आप अपने बच्चों को कितने सालों से, कितने दिनों से सुधारने के लिए आप बोलते आ रहे हैं। हे यीशु, इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों के लिए इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत पुराना उनका आंसू है, बहुत पुराना लंबा उनका दुख है। प्रभु यीशु, बेटा बदल गया, खराब हो गया, बेटी खराब हो गई, गलत रिश्ता में है, बेटा भी गलत रिश्ता में है, गलत संगति में है। हे यीशु, माता पिता अपने सामर्थ्य से, अपने बाहुबल से कोशिश करते हैं, अपने जुबान का ताकत से बेटा बेटी को सुधारने के लिए कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में भी पुराना कुछ इस दुनिया का आत्मा है, वो बुराई का आत्मा है। इसलिए अपना आत्मा अभी भी उसे छुटकारा नहीं पाया है। इसलिए उन लोग सुधारने का बात करते हैं। सुधाराव का शक्ति, प्रभाव अपने संतानों में, पुत्र पुत्रियों में प्रकट नहीं होता है। यीशु, आप दुनिया को बचाने से पहले आप पवित्र आत्मा से भर गया। बाद में दुनिया के कोने कोने को बदल डालने के लिए शिष्यगण पवित्र आत्मा से भर गया। प्यारे यीशु, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, जितने माता पिता अपने बच्चों को सुधारना चाहता है, नया जीवन देखना चाहते हैं उनके जीवन में, वो माता पिता सबसे पहले पवित्र आत्मा से भर जाए, अपने जीवन में बदलाव ला सके, हर तरह का अंधकार का शक्तियों से, बुरी आचरण से उन लोग दूर रहे। प्रभु पवित्र आत्मा विशेष कृपा अनेक माता पिताओं के लिए हम मांगते हैं। आत्मा मुझ में मेहनत करे, ओ आत्मा मुझ में मंडराए। आत्मा मुझ में मेहनत करे, ओ आत्मा मुझ में मंडराए। पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को। पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को।
कृपा के ऊपर कृपा बरसाए, ओ कृपा के ऊपर कृपा बरसाए। प्रभु यीशु, हम समर्पित करते हैं अनेक युवक युवतियां अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, बल्कि प्रभु साधना करने के बाद भी, वचन सुनने के बाद भी, अच्छा उपदेश सुनने के बावजूद भी प्रभु अपने कोशिश व्यर्थ चला जाता है। प्रभु दोबारा पाव में गिर जाते हैं, दोबारा पापों के संगति में उन लोग फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु, बार बार एक ही पाव में गिर जाते हैं। इस वक्त प्रभु इस आराधना में भाग लेने वाला प्रत्येक युवक युवती को स्पर्श करना प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे। प्रभु यीशु, उन्हें आत्मा से भर दे ताकि उनके जीवन में बदलाव ला सके, ताकि उनका आओ दोस्त लोग होंगे, उन लोग उनका पवित्र जीवन, बदला हुआ जीवन देखते हुए वो भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। यीशु, इस वक्त अनेक युवक युवतियों के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के लिए, पवित्र आत्मा उनके जीवन में मेहनत करने के लिए कृपा मांगते हुए हम गाएंगे। आत्मा मुझ में मेहनत करे, ओ आत्मा मुझ में मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, ओ आत्मा मुझ में मंडराए। पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, कृपा के ऊपर कृपा बरसाए, ओ कृपा के ऊपर कृपा बरसाए। आइए प्यारे भाई बहनों, हम घुटने टेकते हुए और एक बार प्रभु की आराधना करें। पवित्र आत्मा का विशेष कृपा हम मांगे। इस आशीष और कृपा हमारे जीवन में हमेशा प्रकट होते जाए। यीशु, कितना मेहनत करने के बाद, कितना दिन के इंतजार के बाद शिष्यगण पवित्र आत्मा से भर गया। हम केवल इस वक्त आधा और 45 मिनट होगा प्रभु समय बिताया, फिर भी समय निकाल कर इन आराधना में भाग लेने के लिए वे अपने जिंदगी के कुछ समय को आपके सामने समर्पित किया। प्रभु, अपना काम छोड़कर, बच्चे शायद अपना पढ़ाई का तैयारी सब छोड़कर, बाकी सभी लोग बाहर का कामों को छोड़कर इस समय आपके साथ लगाया प्रभु। इसलिए उनके जीवन में आपका सबसे बड़ा आशीष और कृपा वरदान पवित्र नाम प्रदान करना प्रभु, ताकि उनके जीवन में बदलाव आ सके, वो बदलाव अनेकों के लिए एक साक्षी बन जाए प्रभु। इसी से हमारे जीवन, हमारे परिवार संपन्न हो जाए आपके कृपाओं से, पवित्र आत्मा का कृपाओं से। प्रभु यीशु, इस वक्त हम दोनों हाथों को यीशु के बढ़ाएंगे, यीशु की बढ़ाएंगे अपने पूरे परिवार में, हमारे परिवार के हर एक कमरा में, हमारे जीवन में, परिवार में, घर में जितने लोग हैं सबके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रकट होने के लिए, सब कोई पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करे, जिसके लिए यीशु कई बार शिष्यों को याद दिलाता रहा, प्रोत्साहन देता रहा। आज भी, आज के दिन में भी यीशु इस आराधना द्वारा हमको याद दिला रहा है, प्रेरणा दे रहा है। आत्मा के लिए प्रार्थना करो, आत्मा के लिए मेहनत करो, ताकि तुमको बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये दुनिया में पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए मेहनत करेगा। माता पिता आपके बच्चों के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा मेहनत करेगा। इसलिए हम एक दूसरे के लिए इतना ही प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा से वे भर जाए। एक बार स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा उतरा हमारे दिल में, हमारे शरीर में, मन में, परिवार में, बच्चों के जीवन में, हमारे जीवन साथी के जीवन में, माता पिता के जीवन में, भाई के जीवन में। प्रभु यीशु, इस वक्त नशा के बंधन में पड़ा हुआ प्रत्येक भाई को, बहन को, जीवन साथी को पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु यीशु, आप पापियों को देने वाला पवित्र आत्मा, संतों को देने वाला नहीं, ताकि पाप भी बदल जाए, पाप छोड़ सके, पाप के बंधन से छुटकारा दे सके। नशा का आत्मा, बुराई की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, अंधविश्वास की आत्मा, डर और भय की आत्मा से बंधा हुआ प्रत्येक भाई और बहन, बच्चा, जीवन साथी, प्रभु यीशु, माता पिता सब इस वक्त सुधर जाए, बंधन से खुल मुक्ति प्राप्त करे। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर आप पवित्र आत्मा से संपन्न हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, यीशु का अंतिम आशीष हम प्राप्त करें।
पवित्र आत्मा तू मुझे अपने